हेलो एवरीवन। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.6 इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। For any real number a where a is greater than 0, तो फॉर एनी रियल नंबर ए जहां पे ए ग्रेटर देन 0 है, एम एंड एन क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होगा? ए एम प्लस एन। तो यहाँ पे ए एक रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है। तो जब हम इनका दूसरे रियल नंबर जो सेम वही है, बेस यहाँ पे और एन पावर है, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा है। अगर ये हमारा पहला लॉ था, ये दूसरा है, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होगा? a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे पावर जो है अगर नीचे है और बेस सेम है तो पावर हमारी जब ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन हो जाएगा उसका। तो n यहाँ पे प्लस का n है, ऊपर गया माइनस n हो गया। ठीक है। तीसरा है हमारा a की पावर m की पावर n। तो मतलब क्या हो, इसमें क्या होगा? इसका हम पावर का इंटू कर देंगे। जो अगर कोई बेस है उसके ऊपर पावर लगी है, तो अगर उसके ऊपर n पावर है तो m इंटू n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a m इंटू n। तो ये तीनों हो गए। तो यहाँ पे बेस हमारा वही रहा और पावर में इंटू हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा तो यहां पे देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। a की पावर m है, b की पावर m है। तो यहाँ a और b डिफरेंट है, मतलब a अलग है और b अलग है बेस में, तो लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे और उसके ऊपर जो पावर है, क्योंकि दोनों पे सेम है, तो होल ब्रैकेट के ऊपर m कर देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसमें देखिए, ये क्या किया है इन्होंने, पावर ए है उसके ऊपर nth रूट है, ए के ऊपर nth रूट है और उसके ऊपर होल पावर n है। तो आपको पता है ए के ऊपर nth रूट का मतलब होता है a 1 अपॉन n। तो आपको पता है ये a की पावर 1 अपॉन n है, इसके ऊपर पावर n है, तो पावर आपको पता है 1 अपॉन n इंटू n, मतलब होल का ब्रैकेट n है, तो पावर क्या होंगी? इंटू हो जाएंगी। तो 1 अपॉन n इंटू n हो जाएगा। फिर तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा a की पावर 1, मतलब a। अगर हम इसके ऊपर n लगाते हैं तो हमें a की पावर 1 मिल जाएगा। फिर सिक्स्थ हमारा है
देखिए अगर इस तरीके से लिखा है, कोई एक नंबर ए है, उसके ऊपर n पावर है, ये इसके ऊपर है n, और इसके ऊपर क्या है m है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। ठीक, अब इसके ऊपर होल पावर क्या है, 1/m की है, जो पावर इसके ऊपर √m लगा है, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/mn आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा है a/mn। तो देखिए जरा, ये आपने क्या किया, a के ऊपर n की nth रूट था और उसके पूरे के ऊपर mth रूट था, तो n इंटू 1/n ये हो गया, उसके ऊपर 1/m का रूट था तो 1/m था, इन पावर का आपस में इंटू होता है, आपने ये वाला पढ़ा है फॉर्मूला, ये वाला, तो 1/n इंटू 1/m 1/mn होगा, और इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो a के ऊपर m इंटू nth रूट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.6, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है, (64) की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, 64 के फैक्टर होते हैं, 64 के जब फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो ये 64 के फैक्टर होते हैं, तो हम इन्हें ले सकते हैं 2 की पावर 6, ये हो गया 1/2, मतलब कितना आएगा, 2 की पावर, आपको पता है m इंटू n होगा, तो 6 इंटू 1/2 होगा, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, 32 की पावर 1/5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 64 तो 2 की पावर 6 था, तो 32 है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, पावर का इंटू हो रहा है m इंटू n, कर देंगे तो 5 इंटू 1/5, मतलब 2 की पावर 1, मतलब 2। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3, तो ये आपको पता है 5 की पावर 3 है, ये 1/3 है, तो आपको पता है पावर का ऊपर अगर होल ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है तो वो इंटू हो जाएंगी जब हम ब्रैकेट हटा के लिखेंगे, तो 3 इंटू 1/3 मतलब 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। अब इसका सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 9 की पावर 3/2 इसको फाइंड करना है। सेकंड का पहला 9 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, आप पहले इसको 9 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 3 3/2 मतलब 3 की पावर 2 3/2 मतलब 3 की पावर 2 इंटू 3/2, मतलब ये और ये कैंसिल हो गए, बचा क्या 3 की पावर 3 मतलब 27। सेकंड क्या है क्वेश्चन, 32 की पावर 2/5। अब देखिए 32 इन्होंने क्वेश्चन इसलिए बनाया 32 क्यों, 2 की पावर 5 होता है और फिर इसके ऊपर 2/5 है, तो 2/5 किया तो कितना आ गया, अब ये पावर तो इंटू ही हो रही है, अभी तक आपने जो पढ़ा है वही फॉर्मूला यूज हो रहा है एक, तो कितना आ गया 2 की पावर 2,
ये और ये कैंसिल, मतलब 4। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। 16 की पावर 3/4 मतलब 2 की पावर 4 है, उसके ऊपर 3/4 कर दिया है, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3 हो गया, मतलब 8। ठीक है। इसके बाद है 125 की पावर -1/3। देखिए -1/3 के केस में क्या है, अगर आपको माइनस से थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इसको क्या करो, उसको नीचे ले जाओ। 125 आपको पता है 1/n है, ये नीचे जाएगा माइनस का 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा प्लस का। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं आपके लिए। 5 की पावर 3, 125 तो ये हो गया, और 1/3 इसके ऊपर है, तो कितना हो गया 5 इंटू 3 इंटू 1/3, वही फॉर्मूला जो लग रहा है, मतलब 1/5। 1 का मतलब होता है 5 की पावर 0, और यहाँ 1 है। अब इस 5 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5 की पावर -1, मतलब 5 की पावर -1 आंसर होगा। क्योंकि यहाँ नीचे प्लस का 1 पावर है, इसकी ऊपर जाएगी तो प्लस का 1 है तो ऊपर जाएगी, मतलब माइनस का 1 हो जाएगी। तो वही आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर याद है तो ये आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है पहला पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बेस दोनों में सेम है, तो बेस सेम कर लिया। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या होता है a की पावर m प्लस n, तो ये बेस सेम है, तो 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की पावर, अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, तो ये 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 से डिवाइड किया 15 में 3 आ गया, 3 से इंटू किया 1 में 3 आ गया, तो आ जाएगा 2 की पावर 13/15, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। 1/3 की पावर क्यूब और उसके ऊपर पावर 7। हाँ 3 की पावर क्यूब उसके ऊपर पावर 7। अब इसमें क्या है, ये ऊपर जाएगा, 3 की पावर 3 है, अगर आप इसको ऊपर ले जाओ या नीचे कर लो, ऊपर ले जाके करते हैं, ऊपर ले जाएंगे प्लस का 3 है तो 3 का -3 हो जाएगा। अब इसके ऊपर 7 की पावर है। अब आपको पता है फॉर्मूला a की पावर m का होल पावर n है, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, तो -3 इंटू 7 मतलब 3 की पावर -21, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 11/2 और 11/4। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको दिख रहा है कि बेस सेम है, तो बेस सेम है, यहाँ पे नीचे 11 है, ऊपर भी मतलब नीचे भी 11 है, ऊपर भी 11 है। 11 आपने लिख लिया, बेस सेम है तो क्या होता है a की पावर n, am माइनस n, तो a 1/2 -1/4।
अब एलसीएम लेंगे इसमें, तो 4 आ गया एलसीएम, मतलब 1/2 को 2/4 लिख लो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर 2 इंटू कर दो, नीचे कर दो 2/4 माइनस 1/4, 11 की पावर 1/4 आ जाएगा ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ भी कर लो पहले। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो अब इसमें देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, a की पावर m b की पावर m। तो a की पावर m इंटू b की पावर m क्या देता था, ab की पावर m, क्योंकि m दोनों में सेम था, बेस डिफरेंट है, m सेम है। तो फॉर्मूला होगा ये a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m। तो ab हमारा 7 इंटू 8 हो गया और m तो हमारा 1/2 है ही, तो 56 की पावर 1/2। अब 56 की पावर 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से आप 4 का इंटू कर सकते हो, तो 4 इंटू 14 लिख सकते हो इसको 1/2। और 4 का आपको पता है कि 1/2 4 का रूट क्या होगा 2 बाहर लिख लो, 14 की पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंटू की फॉर्म में है तो 4 का हमने रूट लेके बाहर निकाल लिया उसको, 2 इस ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए इसका रूट लेके निकालना था, इसका रूट निकल रहा था 4 का। इनमें से 14 के फैक्टर है, 4 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14 के फैक्टर है, तो इनके कोई रूट निकल नहीं रहे थे, तो इनको अंदर ही रखा रहने दिया ब्रैकेट के। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये हो गया इसका कंप्लीट, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए।